22 लड़कों को बुलाया गया था रेड बॉल कैंप में। क्या हमें फ़ायदा हुआ उस कैंप से? मतलब मैं अगर उसमें नाम देखती हूँ और फिर मैं जब स्क्वाड में नाम देखती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो वही सारे लड़के जो पहले स्क्वाड में थे, पहले टीम में थे, वो आ रहे थे। वेयर इज अम्माद बट? अम्माद बट जो है वो आपके कैंप का हिस्से थे। शाहनवाज धानी की हमने पहले ही बात कर ली कि शाहनवाज धानी गायब हैं, बट वो कैंप का हिस्सा थे। तो इस कैंप का हमें कोई फ़ायदा हुआ? देखिए, ऑब्वियसली जब कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका फ़ायदा तो होता ही है, चाहे वो आपकी स्किल्स के ऊपर है, चाहे आपके जो फिटनेस है, सारी चीज़ों पे काम हुआ होगा इन कैंप्स के अंदर भी। लेकिन बात वही है ना कि कैंप्स आर नॉट द ओनली सोल्यूशन। बांग्लादेश से पहले भी हम कैंप करके ही गए थे ना, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। वहाँ जाके देख लें आपके क्या हाल हुए। तो कैंप के अंदर जाके अब हमें चीज़ें पता चल रही हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं जी कि अब हमने देखा है जी कि आमिर कैसी बॉलिंग करता है, आमिर जमाल, और इमाद भट्ट कैसी बॉलिंग कर रहा है। ये आज का इंटरव्यू है या कल का इंटरव्यू है। तो जब हमने अपनी आंखों से देखा कैंप के अंदर, तो हमें नजर आया कि वो तो 138 पे बॉल कर रहा है और ये जो है ये 130 पे वटेवर वो बॉल कर रहा है। तो अगर आप डोमेस्टिक में आते हैं ना, तो आपको वहां पे ये नजर आ जानी थी चीजें, जहाँ पे इमाद भट्ट भी खेल रहे थे, जहाँ पे आमिर जमाल भी खेल रहे थे। तो देखिए ना, वो आप अपनी बात को ही आप कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं ना, कि हमें देखने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैंप में हमें देखने की जरूरत है। इमाद भट्ट को या उस टाइम गलत पिक किया गया था, या फिर आमिर को गलत ड्रॉप किया गया था, या उसको रिवर्स करके अभी आप वो कर लें। नहीं, बगैर खिलाए हुए ना, आपने खिलाया, वो सिर्फ टूर करने उनको नया ट्रेंड शुरू कर दिया ना, बांग्लादेश दिखाने लेकर गए थे कि जरा देख लो कैसा है। जी, भी एक नया ट्रेंड, एक फैशन शुरू हो गया। इससे पहले भी जो बांग्लादेश की होम सीरीज है उसमें से भी काफी लड़के खेले बगैर बाहर हो गए थे आपके। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये इट्स अ हेल्दी वे। ठीक है, या तो होना कि आप हमारा टूर था जी इंग्लैंड का, वहां पे आप 6 फास्ट बॉलर लेके गए, 5 लेके गए, ऑलराउंडर भी पेसर था। उसके बाद आ गई आपकी श्रीलंका की सीरीज, जहाँ पे इसको टर्नर पे आपके मैच होने हैं। ठीक है जी, हमें पेसर्स कम करने हैं, हमें स्पिनर्स ऐड करने हैं, वो आपको चले नजर आता है जी कि ठीक है, इट मेक सेंस। बांग्लादेश में हम लेके गए जी कि वहाँ स्विमिंग पिचेस होंगी, तो वहाँ पे हमें इमाद भट्ट भी चाहिए होगा, उसके साथ बाकी बॉलर्स भी चाहिए होंगे। अब वही आपकी टीम जा रही है अगले टूर के ऊपर, वो 3 बॉलर आपके, बल्कि 4 इंक्लूडिंग स्पिनर, 4 बॉलर ही आपने उड़ा के रख दिए कि ये चारों टेस्ट क्रिकेट के हैं ही नहीं हमारे कागजों में, जब तक ये डोमेस्टिक नहीं खेलते। नुमान अली, जो भी आप टेस्ट गिना रहे हैं कि 4 टेस्ट हमने जीते हैं, वो भी क्रेडिट आप ले रहे हैं जी, पिचों की वजह से हमने जीते हैं। वो नुमान अली ने आपको मैचेस वो जिताए थे। आपके आने से पहले भी जितने मैचेस पाकिस्तान में, वेस्ट इंडीज में, जहां जहां आप जीते हैं, नुमान अली ने आपको मैचेस वो जिताए हैं। उसको ऐसे आपने बाहर कर दिया जी कि इसकी बैटिंग अच्छी नहीं है, इसको बैटिंग इंप्रूव करनी होगी, टेल की हमारी बैटिंग अच्छी नहीं है। वो बैटिंग पे जाना है तो फिर आपकी तो ऊपर वाले सारे बाहर हो जाएंगे ना, कि उनकी पर बैटिंग पे तो नहीं बात हो रही है। 9वें पे, 10वें पे, 11वें पे जो बैटिंग है हम उनको देख रहे हैं। ये तो फिर ऐसे ही है ना कि आप बाबर आजम की बॉलिंग भी कंसिडर करना शुरू कर दे जी, बाबर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, रन तो वो कर रहा है। और इमाद भट्ट ने विकेटें ली हैं, वो अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ नहीं मैं उसको देख रहा, क्योंकि ऑब्वियसली ही प्लेड फॉर माय टीम, और ही प्लेड मोर एज अ बॉलर, कि नए बॉल से उसने आउट किए, पुराने बॉल से आउट किए, पूरा दिन उसने बॉलिंग की, तेज बॉलिंग भी उसने की, जो रिक्वायरमेंट थी उसने की, 3 स्पेल भी उसने किए। फिट है, फील्डर अच्छा है, बैटिंग भी कर लेता है। जस्ट कि जी हमें आमिर को लाना है तो हम इमाद भट्ट को ड्रॉप कर दे। मेरे ख्याल में दोनों खेलते थे आपके। अगर ऑलराउंडर कैटेगरी में आप आमिर को लाते हैं तो एज अ जेन्युइन फास्ट बॉलर ही इमाद भट्ट ने आपके सारे बॉक्सेस वो टिक किए हुए थे। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और फिर मैं इसका बॉटम लाइन यही बताऊंगा कि जब आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, आपने वो छोटी स्क्रीन फोन के ऊपर मैचेस देखने हैं या हाईलाइट्स देखनी है, और फिर कैंप के अंदर आके फिर इस तरह के डिसीजन आप करेंगे। बिल्कुल जी, इस तरह के डिसीजंस आप जिस तरह अम्माद का बता रहे हैं, शायद नेट्स में ही करते करते उन्होंने कहा होगा बस वर्कलोड मैनेज करना है अम्माद भट्ट आपका। तो अब आप जो है ना बांग्लादेश घूम आए हैं और नेट में बहुत बॉलिंग कर ली आपने, तो बस उसके बाद अब जरूरत नहीं है। बट वसीम, ये तो हम अब पता नहीं अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए इन दोनों सीरीज की एक्सपेक्टेशन में आपसे बस जान लूँ, मगर उसके बाद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हम अपनी वुमेन क्रिकेट टीम से भी रखते हैं, मगर वो एक्सपेक्टेशंस पे कभी भी पूरी नहीं उतरती। बट हमारी भी ज्यादती ये है कि हम सिर्फ वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, बाकी सारा साल जो है वो पलट के पूछते भी नहीं है। सबसे पहले स्क्वाड, पाकिस्तान का स्क्वाड वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एंड देन इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्या परफॉर्मेंसेज हम एक्सपेक्ट करें अगेंस्ट बोथ दीज बिग टीम्स? इंग्लैंड तो डेफिनेटली बिग टीम, वेस्ट इंडीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ देखिए, पहले तो मेरा ख्याल था कि वेस्ट इंडीज में हमें मतलब
आसानी से तो नहीं, लेकिन हमें जीतना चाहिए वहाँ पे। लेकिन अभी काफ़ी तगड़ी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, अभी उनके मैचेस देख रहे हैं, उनके बॉलर बॉलिंग भी तेज़ कर रहे हैं और साथ में उनकी जो बैटिंग है रन्स वो काफ़ी कर रहे हैं। तो हमें मेहनत करना होगी और आई थिंक वेस्ट इंडीज़ में भी हैव गुड चांसेस कि देखें आपके अभी अगर नोमान नहीं है तो अली उस्मान आए हैं। अली उस्मान इज़ वेरी टैलेंटेड, आउट करके आया है, परफॉर्मेंस दे के वो आए हुए हैं। साजिद तो अगर टर्निंग पिचेस हुई या स्पिन पिचेस हुई तो वो आपको हेल्प कर लेंगे। साजिद ऑलरेडी आपके सीजन कंपेनर हैं। जी, पेसर्स आई होप कि अब्बास हो गया या मोहम्मद अली हो गए या उबैद हैं, आमिर जमाल हैं, कि ये डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि एक जो हमने बात नोट की थी ना बांग्लादेश सीरीज में कि हम पेस को लैक कर रहे हैं, तो वो इस स्क्वाड के अंदर भी आप पेस लैक ही कर रही हैं। इसमें जो सबसे तेज़ मुझे नज़र आ रहा है वो आमिर जमाल ही है, शायद वो 1 लेगा। बाकी की आप जितने भी बॉलर्स हैं आपके वो मिड 30s वाले ही बॉलर हैं या उससे भी नीचे वाले हैं। तो लेट्स के इस कैंप के बाद वो क्लेम तो करेंगे कि फिटनेस इंप्रूव हुई है, दूसरा स्पेल, तीसरा स्पेल। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ये चैलेंज हमें आ सकता है। बाकी इंग्लैंड में अब लेट्स सी पिचेस वो कैसे बनाते हैं, आपको वो जाते हैं बैटिंग पिचेस पे जाते हैं या सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर जाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज़ में कहूँगा कि ब्राइट चांसेस हैं और दुआ है कि इंग्लैंड में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल यही है। आई होप कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के आखिरी 2 जो सीरीज हैं वो उसमें हम अच्छी कारकर्दगी दिखा दें। बाबर आजम को वो स्पार्क बाबर आजम का फिर से दिखे जो हम देखना चाहते हैं। बाबर आजम का स्पार्क, पाकिस्तान वुमेन टीम का स्पार्क कब दिखेगा? वसीम, यू हैव इवन कोच्ड पाकिस्तान वुमेन टीम एंड यू वर कोचिंग until the last I knew, और उसके बाद अचानक बदले और कोचिंग का सिलसिला जो है वो आपका फिर बस यहाँ वहाँ तक ही रहा सफ़र। क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट में? मतलब द काइंड ऑफ स्पार्क दैट फातिमा सना हैड, आपने सेलेक्ट किया था फातिमा को एज कैप्टन, आपने वो स्पार्क देखा था डेफिनेटली इस वजह से, बट क्या प्रॉब्लम है पूरी टीम की? सिर्फ टीम को आप मत देखें, आप पूरी वुमेन्स क्रिकेट को देखें कि इसका मसाइल हमारे है क्या है इसके अंदर। कि अब देखें आप बॉयज़ को तो कितना फैसिलिटेट किया जाता है, हर साल डोमेस्टिक चेंज कर दी जाती है जी, कभी बढ़ा दी जाती है टीमें, कभी कम कर दी जाती हैं, कभी फॉर्मेट आगे पीछे कर दिए जाते हैं, कैंप्स लग रहे होते हैं। एवरीथिंग इज़ अबाउट बॉयज़ क्रिकेट कि जी मेंस क्रिकेट के अंदर हमने बेहतरी करनी है तो हमें ये करने की ज़रूरत है। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे जब, तो उसके अंदर सारी बात हुई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा वो होगा, हर चीज़ होगी। वहाँ पे वुमेंस क्रिकेट का किसी ने जिक्र किया कि वुमेंस क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं? नहीं जी, वुमेंस क्रिकेट तो ऐसी है, इसको ऐसे ही चलने दें। देखिए जब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो रही थी तो आपने सारा चेंज कर दिया ना, आपने पूरा कोचिंग सेटअप और आपने उड़ा के रख दिया। आप इसको सीरियसली ले तो सही ना। आप उम्मीद में बैठे हुए जी कि किसी तरीके से हमें ऐसे ही एक फातिमा सना मिल गई है और 5-6 मिल जाएंगी तो हम जीतना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं है, हमें इसका स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, प्रॉपर तरीके से इसको चलाना होगा और लीग को आपको शुरू करवानी होगी। लेकिन उसकी बेसिस जो पहले बेसिक्स है ना, हमें वो ठीक करनी होगी ना। प्लेयर्स उतने हम इकट्ठे कर लेना और उसके बाद फुल टाइम में फिर कहूँगा कि ये किसी को नहीं कि फारिग बैठा ना तो कुछ दिन नहीं कर रहा तो आ जा जरा वुमेन्स क्रिकेट को देख ले, ऐसे नहीं। डेडिकेशन के साथ लोग लगाए जाएं, उनका जो विंग है बड़ा किया जाए, उसके अंदर प्रोफेशनल लगाए जाए। 2-3 बंदे पूरा आपका एक विंग नहीं चला सकते हैं और इसको मैं कहूँगा कि विंग से ना बढ़ के एक वो मिलना चाहिए, एक नाम मिलना चाहिए कि वुमेन क्रिकेट है पाकिस्तान की। एक छोटा सा पीसीबी के साथ ना एक छोटा सा जैसे होता है ना। वसीम, जब आप वुमेन विंग की बात करते हैं, क्योंकि हाँ वुमेन विंग ही कहा जाता है, बस क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने उस टाइम फ्रेम में काम किया है, हेड हैं हमारी राफिया हैदर साहिबा। क्या बहुत ज़रूरी होता है जो भी जिस भी विंग का हेड हो उसको अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, वरना फिर जो नीचे जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और देखिए ऐसा ही हो रहा है ना, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर्वाइव अगर कर रहे हैं पिछले 20-20 साल से, तो दैट मीन्स कि वो फिर उनको वो फन आता है ना कि कैसे। क्योंकि अब देखें टीम की अब एक तो एकदम ना हम लड़कियों को ये कभी भी नहीं जीती, कभी कुछ नहीं करती, कैसी परफॉर्मेंस नहीं रही, वो भूल जाते हैं ना कि एशिया कप का सेमीफाइनल भी हमने खेला था, उसके बाद हमने क्वालिफाइज अनबीटन भी हमने जीता था। उसके बाद देखें तो हमने वर्ल्ड कप पिछले के अंदर हमने श्रीलंका को भी हराया था और लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर आपने भी सारे मैचेस वो देखे होंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराने चले थे, हम बारिश ना होती हमने इंग्लैंड को हरा देना था, श्रीलंका वाले मैच में बारिश ना होती हमारा वो चांस था मैच जीतने का, लेकिन एकदम से हमने वो बदल दिया क्योंकि किसी साहब लोग को आ गया जी आगे टूर अच्छे आ रहे हैं तो जरा मैं खुद जाऊंगा वहां पे, तो फिर ऐसा ही होना है ना। बिल्कुल, आई होप के मेरिट पे डिसीजंस हो, बिकॉज जब आप मेरिट पे डिसीजंस लेते हैं तो ये खेल आपको प्रॉपर्ली पे बैक करता है। बट विद दैट, थैंक यू वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम।